हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हमारे 21 डेज पेपर ट्रेडिंग चैलेंज का डे 14 है और पिछले 13 दिनों से हम लोग लगभग 36,700 के प्रॉफिट में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। और 13 दिनों में से लगभग 8 दिन हम लोगों ने प्रॉफिट गेन किया है, 3 दिन हमारा लॉस था और 2 दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी। और जो हमारा इनिशियल कैपिटल था 9,78,000, उस कैपिटल का अभी तक हम लोगों ने 3.8% गेन कर लिया है। सो आज हम लोगों का डे 14 है, तो देखते हैं आज हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और मार्केट भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं डेस्कटॉप पर। देखें, लगभग 11:15 का समय हो रहा है, बट अभी तक हमें कोई एंट्री की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आई है। सो दैट्स वाई अभी तक मैंने कोई पोजीशन बनाई नहीं है। तो देखते हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं ट्रेड लगाता हूँ और आप लोगों को अपडेट भी करता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए वेट करते हैं। सो गाइज़, अभी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं अपने पहले ट्रेडिंग पैनल में आ जाता हूँ। यहाँ पर 43,000 का मैं कॉल ऑप्शन को मैं सेल कर रहा हूँ, 90 क्वांटिटीज़। ओके, मार्केट इंट्राडे। चलिए 148 के आसपास हमारी एंट्री हुई है। तो चलिए हम लोग इसका टारगेट और स्टॉप लॉस भी पहले एक बार देख लेते हैं। अभी ये जो आप लोगों को येलो कलर का जो बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअल में हम लोगों का रेजिस्टेंस एरिया मैंने डिसाइड किया है। तो अगर आज ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। अदरवाइज़ हम लोग स्टॉप लॉस भी सिस्टम में भी लगा सकते हैं। तो ये जो 10:35 की जो कैंडल है, इसका जो हाई रहेगा, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कॉल ऑप्शन के उसी कैंडल को देखते हैं। चलिए 10:35। ओके, तो 10:35 का हाई यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो है 197 के आसपास। ओके, तो यहाँ से लगभग 4 या 5 पॉइंट ऊपर में, मतलब 205 के आसपास मैं स्टॉप लॉस को रखता हूँ। तो चलिए मैं सिस्टम में यहाँ पर डाल देता हूँ पहले स्टॉप लॉस 205। ओके, इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 205 का हमारा स्टॉप लॉस है। 148 के पास हमारी एंट्री हुई है, लगभग 900,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी के ग्राफ में आ जाते हैं और यहाँ पर अभी हम लोग टारगेट भी सेट कर देंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट कर देता हूँ। तो लगभग ये कैंडल के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट किया था। जो हम लोगों का टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,800 बैंक निफ्टी का। ओके, 173 पॉइंट्स का टारगेट है और लगभग 80 पॉइंट्स का हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, काफ़ी अच्छा मूव आया है। देखते हैं, अगर 50% अगर हमें प्रॉफिट नज़र आता है तो हम लोग 45 क्वान्टिटीज़ को एग्जिट भी कर देंगे। अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 2200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। 173 पॉइंट्स का टारगेट है। लगभग अगर हमें यहाँ पर 60 to 70 पॉइंट्स अगर नज़र आते हैं तो मैं हाफ़ क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दूंगा, मतलब प्रॉफिट को बुक कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए वेट करते हैं। अगर कोई चेंजेस रहे तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो हेलो गाइज़, अभी हम लोगों ने 45 क्वान्टिटीज़ को मैंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, मेरा लगभग 50% का प्रॉफिट जब मुझे नज़र आ रहा था तभी मैंने 45 क्वान्टिटीज़ को एग्जिट किया है। यहाँ पर ट्रेडिंग पैनल में आ जाता है। डे हिस्ट्री आप देख लीजिए, 11:40 पे हम लोगों ने 90 क्वांटिटीज़ को सेल किया था और लगभग 11:50 के आसपास, मतलब 10 मिनट के अंदर ही हम लोगों को 50% का प्रॉफिट नज़र आ रहा था। 148 पर हम लोगों की एंट्री हुई थी, 106 पर मैंने हाफ़ क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दिया था। ओके, लगभग अभी जो पोजीशन चल रही है वो 3,500 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अभी जो रिमेनिंग जो मेरी क्वांटिटी है 45, उसे मैं जैसे ही मेरा यहाँ पर टारगेट अगर हिट हो जाता है तो मैं रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को भी एग्जिट कर दूँगा। शायद तब तक कुछ 5 या 5,500 का प्रॉफिट रह सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते। तो यहाँ से भी जो भी चेंजेस रहेंगे मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो एवरीवन, अभी थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर में इशू आया है। ठीक है, नियो स्टॉक के। चलो मैं आ जाते हैं हम लोग ट्रेडिंग पैनल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नियो स्टॉक ने अपने आप ही मेरा पोजीशन जो है वो एग्जिट कर दिया। अब वो ऐसा क्यों हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अब यहाँ पर आप देखिए 12:37 के आसपास नियो स्टॉक ने अपने आप उसे एग्जिट कर दिया, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर 205 का हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, बट यहाँ पर 241 पर उसने एग्जिट कर दिया मेरी सभी क्वांटिटीज़ को। तो मैंने फिर थोड़ा प्राइस को भी चेक किया और यहाँ पर जो मैं चार्ट में जो मुझे नज़र आ रहा है तो 247 पर तो प्राइस कभी गया ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर का कुछ इशू आया है तो इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि चार्ट में लगभग 12:37 के आसपास देख लेते टाइम एग्जैक्ट 12:37 पर हमारा एग्जिट किया है नियो स्टॉक ने।
तो 12:37 पर देखते हैं। नहीं 12:37 पर उसका हाई तो 133 का था। ओके, तो ये 247 पे एग्ज़िट कैसे हुआ? तो चलिए हम लोग ज़रोदा में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका प्राइस कैसा चल रहा था उस समय। पहले बैंक निफ्टी के भी ग्राफ में देख लेते हैं कि क्या वहाँ पर 12:37 पर कुछ शैडो वगैरह क्रिएट हुई थी क्या। तो बैंक निफ्टी के ग्राफ में भी हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे कोई शैडो क्रिएट हुई नहीं है। ओके, तो चलिए 43,000 के कॉल ऑप्शन में आ जाते हैं। 12:37 35 मिनट की कैंडल देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका हाई जो हमें नज़र आ रहा है 137.45। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें 137.45 के आसपास। तो ये तो 247 तो गया ही नहीं एक्चुअल में। फिर मैं कंफर्म अभी हो गया हो कि ये सॉफ्टवेयर का कुछ इशू था, इस वजह से ये न्यू स्टॉक ने अपने आप इसे एग्जिट कर दिया। अदरवाइज़ हम लोग अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो हम लोगों ने 45 क्वांटिटीज़ को जो एग्जिट किया था उसमें 1815 का प्रॉफिट है, और अभी जो प्राइस चल रहा है 140 के आसपास। ओके, हम लोगों ने 148 पर सेलिंग किया था, तो अभी 10 पॉइंट तो नीचे है ही ऑलरेडी, तो और 450 उसमें जोड़ लीजिए, तो लगभग 2400-2500 के आसपास तो हमारा प्रॉफिट चलते रहता था। बट एनीवेज अभी कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू हुआ है। बट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो तो ज़रोदा के चार्ट के प्राइस के हिसाब से ही करेंगे। हाँ, अगर ज़रोदा में अगर मुझे 12:35 की अगर कोई शैडो अगर नज़र आती थी कि जो 250 के आसपास अगर जा रही है, तो फिर मैं समझ जाता था कि ये सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं है, एक्चुअल में प्राइस वही तक गई थी। सो एनीवेज अभी बैंक निफ्टी में तो हम लोगों के शॉर्ट पोजीशन वैसे भी लगी हुई है। फिलहाल मार्केट चल ही रही है। 3:30 बजे के बाद मैं आप लोगों को फाइनल अपडेट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के ग्राफ में हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, तो हम लोगों की जो 45 रिमेनिंग क्वांटिटी जो रहने वाली थी मीन्स उसका भी स्टॉप लॉस हम लोगों का हिट हो गया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज़रोदा के ग्राफ में आए हैं हम लोगों के। तो हम लोगों ने जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ का जो हम लोगों का स्टॉप लॉस 205 पर जो हम लोगों ने रखा हुआ था वो फाइनली हिट हो चुका है। ओके, सो मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ें क्या हुई थी। देखिए 11:40 पे हम लोगों ने 90 क्वांटिटीज़ को सेल किया था 148 के प्राइस पे। ओके, 106 पर मैंने 45 क्वांटिटीज़ को मैंने एग्जिट कर दिया, मतलब हाफ क्वांटिटी को मैंने वहाँ पर बुक कर लिया था। तो उसमें जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1815 के आसपास। फिर बाकी जो चीज़ें हुई है उसके बाद में सॉफ्टवेयर इशू की वजह से, तो वो तो न्यू स्टॉक ने अपने आप निकाल दिया था। बट हम लोगों ने जो प्राइस वेरीफाई किया था तो ये 241 का प्राइस तो गया ही नहीं था। ओके, एनीवेज बट हम लोगों ने जो 205 का जो स्टॉप लॉस लगाया था, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वो दिख जाएगा कि मैंने जब एंट्री ली थी तो साथ में मैंने स्टॉप लॉस भी वहाँ पर प्लेस कर दिया था। तो अभी हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये 1800 का 45 क्वांटिटीज़ में प्रॉफिट था, और अभी फिर जो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो थोड़ा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 205 का हम लोगों का स्टॉप लॉस था माइनस 148 पे हमारे एंट्री थी, मतलब 57 पॉइंट्स का हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो कि क्वांटिटीज़ थी हमारी 45। ओके, तो यहाँ पर 2565 का हम लोगों का लॉस होना था, और जो हम लोगों ने पहले 45 क्वांटिटीज़ में जो प्रॉफिट बुक किया था उसे यहाँ से माइनस कर देते 1815। तो मतलब आज ओवरऑल जो हम लोगों का लॉस हुआ है वो है 750 रुपीज़। सो एनीवेज बहुत मिनिमम लॉस आज हम लोगों का हुआ है। और ये जो सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम होता है, ये टेक्निकल इशू कभी ना कभी आते ही रहते हैं। बेसिकली क्या ये सिस्टम है, तो सिस्टम में कभी भी कोई भी ग्लिच आ सकता है। तो फाइनली आज हम लोग जो PNL कैलकुलेट करके चलने वाले हैं वो रहेगा हमारा -750। ओके, तो चलिए हम लोग अपने एक्सेल में भी उसे एडिट कर देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से मेरा कोई सेकंड ट्रेड लेने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2:45 के आसपास बज रहे हैं। तो वैसे भी 2:30 बजे के बाद मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ, तो आज हम लोग 750 का लॉस बुक करके यहीं पर क्लोज कर देते हैं। तो चलिए हमारे एक्सेल में भी हम लोग इसे एडिट कर देते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर 31 अक्टूबर, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं -750। ओके, और यहाँ पर मैं इसे रेड कर देता हूँ। चलिए, और यहाँ पर लॉस में मैं डाल देता हूँ 4 डेज। फिर भी आप देख सकते हैं 14 दिनों में हम लोग अभी भी 36,000 के प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो अभी भी हम लोगों के पास लगभग 7 दिन और बचे हुए हैं। तो होप करते हैं कि इसी तरीके से ट्रेड करते रहे और प्रॉफिट गेन करते रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो चलिए कल मॉर्निंग में फिर से एक बार मिलते हैं। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।